तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अच्छा केंद्र सरकार ने ठीक है। अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है। मैं नहीं मानता। मजबूत कानून बनाया है। बैगन। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। A few moments later. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मोदी को गाली दो भाई। कौन है? क्यों है? आलोक जी, यहीं से शुरू करिए। प्रोफेसर संगीत रागी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तब उस समय नीट नीट शेम शेम ये नारे लगाकर आपने पहले से ही बता दिया कि आप संसद चलवाने के मूड में नहीं है। आलोक जी बोलिए। अभी बता है भाई, अभी बता है। देखिए, बहुत गलत किया जिसने भी नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए। बड़े बड़े गुलाब के फूल की माला लेके जानी चाहिए थी पूरे विपक्ष को, और वो धर्मेंद्र प्रधान जी को मालाओं से लाद देना चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संगीत रागी जी, विपक्ष जो है बड़ा गलत काम कर रहा है, वो शेम शेम कर रहा है। ये तो बीजेपी का रूटीन का काम है, पेपर लीक वीक करवाना, आरएसएस के जुड़े हुए लोगों को घुसाना तमाम संस्थाओं में, एक जगह पकड़े जाए तो दूसरी जगह भेज देना। तो विपक्ष की गलती थी, बड़ी बड़ी मालाएं लेकर जानी थी और धर्मेंद्र प्रधान को लाद देना चाहिए था मालाओं से। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो। खत्म। गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हाँ भाई, कैसी लगी? हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोदी जी जैसा नेता कोई नहीं है। अच्छा। पूरे विश्व में। हाँ। अच्छा। और पूरे देश की भलाई के लिए वो अति कर रहे हैं। 5 काम मोदी जी को बता दीजिए, छोड़िए। अरे गैस दे दिए फ्री में। गैस अच्छा दे दिए फ्री में, और आयुष्मान भारत कार्ड दे दिए फ्री में 5-5 लाख का। हाँ ठीक है जी, 5-5 लाख का कार्ड मिला है सबको। जो उसको यूज किया है उसे फायदा हुआ। मैंने अपने साले का इलाज कराया था ये दिल्ली एम्स में। ठीक है, समझ गया। दूसरा काम बताइए। और मोदी जी जैसा नेता कोई नहीं है पूरे। मतलब दूसरा काम मोदी जैसा नेता कोई नहीं है। तीसरा काम और 400 पार होगी। 400 पार होगी। चौथा काम हाँ। पांचवा काम मोदी जैसा कोई नहीं है पूरे। काम भी है। और छोड़ दीजिए बस। मोदी जी का इनका 5वां काम है 70 का पौवा पीजिए, आंख सुजवाइए और घर जाइए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या आप संतुष्ट हैं जो अब तक जवाब आए हैं? और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, राजनीति से पहले इस देश के युवा बच्चों क्या सोचें। तो रुको जरा, तेरा तो गेम बजाना पड़े। मैं एक बड़ा सीधा और सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं और उसका जवाब ये सरकार दे दे। चलो, मैं मान लेता हूं कि बिहार में तेजस्वी यादव का इतना जबरदस्त इंपैक्ट है कि उन्होंने परीक्षा लीक करवा दिया, उनके लोगों ने लीक करवा दी। तो गुजरात में किसका है? तेजस्वी जी का है क्या, या अखिलेश यादव जी का? नहीं, या राहुल गांधी का? फिर और स्टेट में जहां जहां परीक्षा लीक हुई वहां किसका है? उत्तर प्रदेश में तो 19 पर्चे लीक हो चुके हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा की भर्ती भी हो चुकी है। वहां समाजवादी पार्टी पर्चा लीक कराती है क्या? मतलब ये बेशर्मी का कौन सा शरबत पीते हैं आप लोग जो इस तरह की बात टीवी डिबेट में कहते हैं? कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट चमगादड़ को माना गया। नाली के कीड़े से भी ज्यादा निकृष्ट चमगादड़ होती है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ मुंह से ही खाती है, मल और मूत्र भी मुंह से ही त्यागती है। क्या बात कर रहे हैं?
मलमूत्र से त्याग बाबा चमगादड़। पहले ये देखो। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की रिपोर्ट। आईएमएफ का कहना है सर 2023 में भारत पर कुल 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज हो गया, इसलिए आईएमएफ ने देश को चेतावनी दे दी है। सब बकवास है सर, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये देखिए सर, आप सभी के साथ लगातार धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया है। इस फ्रॉड व्यवस्था को लाने के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून, आयकर कानून और कंपनी एक्ट में संशोधन किए गए थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में यह कानून पास हुआ जिसे आज कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे, आंखों के सामने उनकी पार्टी ने चंडीगढ़ में जो किया आपने देखा। लोकतंत्र की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया, तब भी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने सामने नहीं आया। 10 दिनों के भीतर मोदी सरकार और उनकी पार्टी का इतना बड़ा फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा है। प्रधानमंत्री के पास आज मौका है इसी सवाल पर वे पहली बार 10 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूं। कंप्यूटर जी दिखाइए तो। अंग्रेज किस फ्रीडम फाइटर से सबसे ज्यादा डरते थे? वीर सावरकर से। मुझे ये तस्वीर आज बहुत अच्छी लगी। ये मेरे देश के संविधान की और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में पूछ रहे थे कौन राहुल? अरे वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म कर दिया था, जिसने इस देश की जनता को एकजुट करके खड़ा कर दिया, जिसने आपकी तानाशाही को समाप्त कर दिया। आज मोदी जी घूमकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम राहुल जी। बहुत अच्छी तस्वीर है। यही होना चाहिए सदन में, यही संस्कार है, यही संविधान है और यही लोकतंत्र की ताकत है। कौन राहुल जी से प्रणाम राहुल जी कहना पड़ा, अच्छी बात है। इतनी सहृदयता, इतना चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनम्रता की गवाही सुप्रिया श्रीनेत खुद ही दे रही हैं आज नेशनल चैनल पर। अच्छा विनम्रता की नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि कौन राहुल कहने वाले लोग। आज ये करना पड़ रहा है और विनम्रता भी दिख रहा है। जैन को बेल क्यों नहीं मिली? वही जवाब दे रहे, वही जवाब। क्या हो गया इनको? बाबाजी का ठुल्लू उल्लू, इनको क्या हो गया? क्या हो गया इनको? आज ही पागल से हो गए हैं। करा ली बेइज्जती? शांत हो जाइए थोड़ा, शांत हो जाइए। बेल क्यों नहीं मिल रहा? इलाज कराइए संबित जी। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिस विषय पर ये पिछले 10 मिनट से बेल पे नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं कि बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट ने ये बोल दिया, हाई कोर्ट ने वो बोल दिया, हाई कोर्ट में ये हमने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, घोटाला हो गया। मैं अंजना जी इनका पर्दाफाश करते हुए अधिकृत तौर पे आपको कहता हूं, सत्येंद्र जैन की बेल का मैटर अभी हाई कोर्ट में गया ही नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट में लगता है। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं? नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? नाम बता दीजिए। एक भारतीय हूँ बस। ये तो दाम बता दीजिए। तो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ, दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था मित्रों। मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा, आजकल दिखाई नहीं रहे लोग। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक चांदनी चौक के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहां देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है। नाव पे सवार है। क्या आपके घर में सिलेंडर 600-700 का आ रहा है? हमारे घर में तो पाइप लाइन लगी हुई है गैस की, तो पता नहीं, लेकिन वो भी बढ़ी रही है। अब पेट्रोल आपको 60 रुपए लीटर मिल रहा है। दाल वाल कुछ सस्ती हुई है? दाल सब्जी। ये तो सर, ये भी पाइपलाइन ही लगी होगी आपके घर। अगर कहूंगा तो क्या करा जा सकता है? नहीं, आपको लगता है कि सरकार के दावों में हकीकत की जमीन पे वो दावे तार तार हो जाते हैं? अटल सत्य यही है। वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बयान को देते हुए सुना, अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। इसके मायने क्या है?
और मैंने दूसरी तरफ आपके नेताओं को और कुछ साधु संतों को ये कहते हुए सुना कि अयोध्या की जनता ने 550 साल बाद जो राम मंदिर बना उसकी भी मर्यादा नहीं रखी। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन जानते हैं अयोध्या क्यों हारे हैं? केवल 2 कारण। आप भगवान राम से बड़े हो गए। एक तस्वीर आई कि मोदी जी लंबे चौड़े और छोटे कद के राम को उंगली पकड़ करके अयोध्या ला रहे हैं। क्या किसी राम भक्त को समझ में नहीं आती? एक गुड क्वेश्चन। और दूसरी बात, इनका प्रत्याशी अयोध्या के अंदर ये कह देगा कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। इनके अहंकार गजब बेइज्जती है।